अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे और आप सबको दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी अता फरमाए। सब कहिए आमीन। अब आइए, 3 काम ऐसे हैं जो ईद के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग वही 3 काम सुन्नत समझकर करते हैं। अब वो जो 3 काम हैं उनमें से पहला काम यह है, भूखा प्यासा ईद की नमाज तक नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे हजरात ये ख्याल करते हैं कि ईद की नमाज के बाद ही मुझे खाना और पीना है, तो ये चली चलाई हुई गलत बात है। सुन्नत तरीका यह है कि ईद की नमाज के लिए जब जाएं तो कुछ खा पी कर जाएं, ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र की नमाज के लिए ईदगाह तशरीफ ले जाया करते तो कुछ खजूरें खाया करते थे, खा करके जाया करते थे। तो हम में से भी जितने हजरात हैं वो कुछ खा करके जरूर जाएं, नहीं तो एक खजूर जरूर खा लें। तो नंबर 1, ईद उल फित्र की नमाज के लिए जब ईदगाह जाएं तो कुछ खा करके जरूर जाएं। नंबर 2, बहुत सारे हजरात ये ख्याल करते हैं कि ईद की नमाज से पहले कुछ नफली नमाज भी है। यही वजह है आपने बहुतों को देखा होगा कि ईद की नमाज से पहले मस्जिद में या ईदगाह में पहुंच जाते हैं और वह कुछ नफिल नमाज पढ़ने लगते हैं। तो इस डाउट को भी अच्छी तरह क्लियर कर लें। ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर ईद की नमाज तक कोई भी नमाज नहीं है, इसलिए ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर ईद की नमाज होने तक कोई भी नफल नमाज हमें नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर ईद के दिन कुछ नफिल नमाज पढ़नी है तो ईद की नमाज के बाद पढ़ें। तीसरा काम यह है, बहुत सारे हजरात हम में से यह ख्याल करते हैं कि ईद की नमाज के बाद फौरन कब्रिस्तान जाना मसनून है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह भी माशरे में चली चलाई हुई बात है। कब्रिस्तान जाना ईद की नमाज के बाद फौरन ये मसनून नहीं है। हाँ, अगर कोई जाना चाहे तो वह ईद की नमाज के बाद भी जा सकता है और ईद की नमाज से पहले भी जा सकता है, लेकिन सुन्नत समझकर जाना यह गलत बात है। बल्कि बेहतर यही है कि ईद की नमाज के बाद फौरन पहले अपने घर जाएं, चूंकि खुशी का दिन है। छोटे छोटे बच्चे आपके इंतजार में होते हैं कि मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे चचा, मेरे भाई मुझे कुछ हदिया तोहफा देंगे, और उस हदिया और तोहफे के इंतजार में छोटे छोटे बच्चे पूरे महीने से आपका वेट कर रहे हैं। तो पहले घर जाएं, उसके बाद अगर चाहें तो कब्रिस्तान जाएं। तो ये 3 वो काम थे जिनको माशरे में बहुत सारे हजरात सुन्नत समझकर करते हैं। तो आज इस डाउट को क्लियर कर लें। नंबर 1, ईद उल फित्र की नमाज के लिए जब ईदगाह जाएं तो कुछ खाकर जरूर जाएं, यही मसनून तरीका है। नंबर 2, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेके ईद की नमाज के होने तक कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़नी है। नंबर 3, ईद की नमाज के बाद फौरन कब्रिस्तान सुन्नत समझकर जाना यह ठीक नहीं है। अगर कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं, बल्कि ईद की नमाज से पहले भी जा सकते हैं, फजर की नमाज के बाद फौरन चले जाएं, या ईद की नमाज के बाद भी जा सकते हैं, यानी तो दूसरे तीसरे दिन जाएं, कोई जरूरी नहीं है। बल्कि कब्रिस्तान तो ऐसी जगह है जहां हर मुसलमान को जाना चाहिए ताकि आखिरत की याद आए और मरने से पहले अपनी तैयारी कर लें। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिनके जहन में गलत फहमी फैली हुई है वो इस गलत फहमी को दूर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।